आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन सीरीज़ में हमने मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की और आज मेरा सेकंड वीडियो आने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, घर पर रहना, सुरक्षित रहना, आप और अपने परिवार का ख्याल रखना। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स और मैथ्स का सेकेंड पार्ट हम पढ़ने वाले भाग 2। तो देख लेते हैं। मैथ्स कमज़ोर छात्रों के लिए मैथ्स सीखने का सुनहरा मौका है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एकदम बेसिक से मैं आपको एक पढ़ा रहा हूँ। ये बेसिक वाले 4 से 5 वीडियो रहेंगे, इसके बाद में मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊँगा। जो स्टूडेंट बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवारी, वर्ग 1, संविदा शिक्षक, रिट, यूपी टेट, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कारगर साबित होगी मेरी ये क्लास। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कमज़ोर छात्र जो मैथ में अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। आप घर बैठे 30 मिनट की वीडियो से आप मैथ सीख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आज कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे प्यारे स्टूडेंट उस वीडियो को देखना है। उसमें बेसिक जोड़, घटाव, गुणा, भाग के बारे में मैंने बताया था और आज हम बता रहे हैं उसकी आगे की प्रोसेसिंग। जो भी स्टूडेंट मैथ में कमज़ोर हैं, कोई भी टीचर आपको ये नहीं बताएगा जो मैं आपको इतना जीरो लेवल से, इतना बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, क्योंकि वो ये जानता है। कोई भी टीचर के पास आप पढ़ने जाओगे तो उसको ये पता है कि ये सब कुछ आपको आता है, तभी तो आप 12th पास करके कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आए हो। लेकिन फिर भी मैं आपको जीरो लेवल से 5 से 7 वीडियो ऐसा डालूंगा जिससे कि जिनको मैथ नहीं आता वो भी मैथ सीख सकते हैं। बीज गणितीय संक्रियाएं, एलजेब्रा बेसिक ऑप्शंस के बारे में हम जान करेंगे। चर राशियां क्या होती है? चर राशियां ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशियां कहते हैं। ऐसी राशि जिनका मान बदलता रहता है, जैसे 1, 2, 3, 4, जैसे ABC, XYZ। एक जैसा मान नहीं रहता। जैसे ए का मान 5 है तो ए का मान 7 भी हो सकता है और ए का मान 700 भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा कि चर राशियाँ क्या होती है। कि ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होती है, उसको चर राशि कहते हैं। समझ में आया? अब एक होती है अचर राशि। क्या होती है? अचर राशि। ऐसी राशियाँ कांस्टेंट बोलते हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशि कहते हैं। निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं? अचर राशि। जैसे 1, 2, 3। तो प्यारे स्टूडेंट, 1 का मान नहीं बदलेगा, 2 का मान जो है वो ही रहेगा, 3 का मान जो है वो ही रहेगा। अब ऐसा नहीं कि इसके पहले वाली वीडियो हमने बात किया था चर राशि की, तो उसमें क्या बोला? 1 का मान 7 हो सकता है तो 1 का मान 700 भी हो सकता है, तो 1 का मान 5 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? अचर राशियों में ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं, अचर राशि कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपने समझ लिया। रूल नंबर फर्स्ट फॉलो करते हैं। समान प्रकार की चर राशियाँ, चर राशियों के बारे में बात कर रहे हैं। समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बहुत ही बेसिक से और जीरो लेवल से बता रहा हूँ। जीरो के नियम भी मैंने आपको बताए। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आता है तो मेरा पहला वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना बताया है। ठीक है ना? अब ये छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है ना? क्योंकि समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। जैसे a + 1 तो आप क्या बोलोगे? 2 है, हो गया। जैसे 3 है और 2 है, कितने हो गए? तो आप क्या बोलोगे कि सर 5 हो गया। 7a में से 3a घटाएंगे तो 4a आ जाएगा। 9a में से 5a घटाएंगे तो 4a आ जाएगा। तो समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की, एग्जाम्पल देख लो, असमान
जैसे ए प्लस बी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इसको 2a बोल देंगे या 2b बोल देंगे, तो असमान है। ए ओ प्लस बी बराबर ए प्लस बी ही होगा। 5a प्लस बी, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि 6a प्लस बी हो गया, तो 5a प्लस बी ही रहेगा। इसके बाद में a माइनस बी तो a माइनस बी, और 3a माइनस बी तो 3a माइनस बी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है ना, कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, लेकिन असमान में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। क्लियर है? आगे का रूल पढ़ते हैं। असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग नहीं किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुणा भाग रूल नंबर 2 की बात हो रही। असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि a इंटू बी है, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा a इंटू बी। तो a इंटू बी का मतलब ए बी भी होता है और a पॉइंट बी भी लिख सकते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही है। तो अलग अलग सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ोगे, कभी इंटू का निशान रहेगा, कभी पॉइंट का निशान। दूसरा नोट देखना, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे कि कोई a और b लिखा हुआ है, ये हम क्या मानेंगे, इसको a इंटू बी, या ऐसे लिखा a इंटू बी इंटू सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a b c, या a पॉइंट b पॉइंट और c। तो इसका मतलब ही क्या होता है, गुणा का निशान। छोटी छोटी बातें, इसमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें समझाने वाली ज़्यादा बातें नहीं है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। रूल नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्न कंडीशन के आधार पर होता है। तो पहली कंडीशन देख लीजिए, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। आधार आप सभी जानते हैं कि ये कोई संख्या है a और इसकी घातें 5, तो नीचे वाला ये जो होता है वो आधार होता है और ऊपर वाली क्या होती है, घात। तो इतना तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो a की पावर x इंटू a की पावर y, आधार बराबर है a, तो आपस में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। जब आप घातांक करनी पढ़ोगे तो उसमें आपको ये नियम बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको बिना घातांक करनी से आपको बेसिक कंसेप्ट मजबूत कर रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो आप उस पर कितनी बड़ी हवेली बना देना, कितनी बड़ी बिल्डिंग टांग देना। अगर नींव मजबूत है तो मैं आपके ये 4 से 5 वीडियो के द्वारा आपकी नींव मजबूत कर रहा हूँ, उसके बाद में आपकी जो हवेली बनती ही चली जाएगी। अगर आपकी नींव ही कमज़ोर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको ऊपर जाके समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? जिनका आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। घातें x प्लस y है तो ये क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। है तो गुणा में, ठीक है ना, 1 की पावर 5 और 1 की पावर 2, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। 5 और 2 कितने हो गए, 7। 1 की पावर 7 और 1 की पावर 5, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 12। तो समझ में आया प्यारे स्टूडेंट, जिनका आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। दूसरा नियम पढ़ते हैं। इसके बाद में, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। जैसे कि ये 5 है प्लस और 2 की पावर, ये 5 है, ये मैंने 5 लिख दिया। इधर देखना अच्छे से, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये 5 की पावर कुछ भी नहीं है, दोनों 5 5 है, 5 5, तो इसको क्या मानेंगे, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। तो कुछ भी नहीं होती तो उसकी पावर हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। जब किसी भी संख्या के घात में कुछ भी नहीं होता है तो घात 1 मानी जाती है। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कोष्टक खोलने पर, मेरे प्यारे स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। कोष्टक खोलने पर घात से घात का क्या होता है, गुणा। जैसे कि a की पावर x और उसकी भी पावर y है। अब इसका कोष्टक खोलेंगे तो a की पावर x इंटू y। जैसे मान लेते हैं 5 की पावर 2 है और इसकी भी पावर 10 है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 20। समझ में आया? नहीं आया तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 की पावर 3 है और उसकी पावर 2 है, तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 1 की पावर कितनी आ जाएगी, 6।
एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि -2 की पावर -2 उसकी भी पावर -2, कोष्टक के ऊपर कोष्टक के ऊपर कोष्टक लगा रहता है तो आपस में क्या हो जाता है, गुणा। -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, तो आपका क्या आ जाएगा -2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 क्या होता है 16। तो ये आपका आंसर आ गया। अगला देख लेते हैं, एक इसको भी देख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी विद्यार्थी जिनको मैथ नहीं आता, मैथ में कमज़ोर है और वो ये सोचते कि हमें मैथ नहीं सीखते हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हर चीज़ सीखने के लिए एक बेस चाहिए, एक बेस होना चाहिए। और जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं है, आपकी नींव कंप्लीट नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपका बेस कंप्लीट करवा रहे हैं। कुछ दिन बाद हम लाइव क्लास लेने वाले हैं। जैसे ही मेरे 10 से 15 वीडियो ये हो जाएंगे तो मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन तब तक आप बेस कंप्लीट कीजिए और अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजना इस वीडियो को। और मेरा इस वीडियो का मतलब यही है कि जो स्टूडेंट मैथ में अपने आप को कमज़ोर समझता है उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, रामबाण का काम करेगा। अगर रामायण आप नहीं देखते हो तो लॉकडाउन में फैमिली के साथ आप देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है घर पर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। तो हम देख लेते हैं 2 की पावर 50 है। 2 की पावर क्या है 50 का 2 गुना क्या होगा। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, का मतलब होता है गुणा का निशान, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 50 और ये 2, तो 2 की पावर 50 इंटू का 2 गुना कितना होगा। अब इधर देखो, इसका 2 गुना कर दिया आपने, लेकिन पावर कुछ भी नहीं। और मैंने अभी नियम में बताया आपको, जिसकी पावर कुछ भी नहीं होता उसको क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं। तो 2 की पावर 50 तो आधार आधार समान हो गया और इंटू का निशान लग रहा है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 की पावर 51 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। अब 2 की पावर 25 तो सभी को पता है कि 2 की पावर 25 इंटू 4। अब मुझे आधार समान करना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 2। क्लियर है ना, 2 की पावर 2। अब आपका क्या आ गया, आधार आधार समान हो गए, 25 और 2 कितने हो गए 27। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सभी को समझ में आया। देख लीजिए 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर। देखो आपको एक नियम है, आधार आधार समान करना है, तो आप सब जानते हैं कि जब आधार आधार समान हो जाएगा तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर क्या आ गया 27। छोटी छोटी बातें मगर अच्छी बातें हैं। जब भी आप वर्ग 3 का एग्जाम दोगे, संविदा शिक्षक या रिट या यूपी टेट सी टेट का एग्जाम दोगे, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे 4 की पावर 25 का 8 गुना क्या होगा, का मतलब होता है गुणा का निशान। अब 4 की पावर 25 का 8 गुना, तो आपको क्या देखना है कि 4 को भी 2 के फॉर्म में तोड़ना है और आपको 8 को भी 2 के फॉर्म में तोड़ना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, 2 की पावर 2 को लिख देते तो 4 होता है और 2 की पावर 3 क्या होता है 8। समझ में आया। अब इसकी पावर ये 25 है और इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है। तो 25 दूनी क्या हो गया आपका 50, 25 दूनी हो गए 50 और 2 50 और ये आपका हो गया 53। तो 2 की पावर कितनी हो गई 53। तो सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आधार आधार हमें क्या करना है, समान करना है। और जब आधार समान होता है तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को जोड़ और घटाया नहीं जा सकता। अभी हम बात कर रहे थे चर क्या हो, समान। अब बात कर रहे हैं चर अगर समान ना हो तो ना तो जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। x की पावर 5 और x की पावर 2, तो क्या होगा, प्लस का निशान है तो x की पावर 5 प्लस x की पावर 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। x की पावर 7 और x की पावर 3, तो x की पावर 7 और x की पावर 3। देखो जोड़ा नहीं जा सकता, गुणा में जोड़ सकते हो और भाग में माइनस कर सकते हो। क्लियर है ना। तो ये आपका आ गया। अब इसको ऐसे कर सकते हो, x और x कितने हो गए 2x और x की पावर कितनी हो गई 5। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन घाते क्या होंगी, समान। अगला नियम पढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट ये तो बेसिक जानकारी हो गई। अब बेसिक जानकारी हम ले रहे हैं भिन्न से संबंधित। तो भिन्न से संबंधित आपको जितनी भी जानकारी है, तो मैं पूरे के पूरे टॉपिक का बेसिक बता रहा हूँ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट समझने की कोशिश करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर आपका वीडियो अच्छा है और ऐसे वीडियो डालते रहें, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन कोड है। भिन्न फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, किसी तत्व के निश्चित हिस्से को, देखो बिल्कुल बारीकी से जीरो लेवल से सीख रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो। आपके बच्चे का मतलब आप किसी से बच्चे नहीं है, भतीजा है, भानेजे, किसी को भी आप बता सकते हो, जिससे कि आपका क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए और घर वालों को भी ऐसा लगे कि बेटे बेटे आप कुछ ना कुछ सिखा रहे हो। लॉकडाउन में बिल्कुल भी फ्री मत रहो, बिजी रहो। तो किसी भी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है और भिन्न को हमेशा अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। कोई भी भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। भिन्न भी बहुत सारी प्रकार की होती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे 3/4 है, 2/3 है। अंश बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। देखो भिन्नों के बहुत सारे प्रकार है। जब हम पर्टिकुलर भिन्न पढ़ेंगे ना तो उसके आपको प्रकार बताएंगे। अभी इतना सा नॉर्मल समझ लो, अंश बटे हर। भिन्न दो प्रकार की होती है, एक होती है साधारण भिन्न और एक होती है संयुक्त भिन्न। तो हम जानेंगे कि साधारण भिन्न क्या होती है। साधारण भिन्न क्या होती है, तो साधारण भिन्न देख लो। साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। अब साधारण भिन्न कोई सी भी भिन्न होती है, 5/8, 3/2, 4/5, ऐसी कोई सी भी भिन्न जो होती हैं जिसका अंश और हर के रूप में लिखा जाता है तो वो साधारण भिन्न होती है। जो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है वो कौन सी होती है, साधारण भिन्न। एग्जाम्पल आपको, अब इसको संयुक्त भिन्न में बदलने की बोल रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त भिन्न वाला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण में आपका आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि आपका 7/2 है, ये आपकी साधारण भिन्न। अब 2 का फाड़ा हमने पढ़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कितनी बार गया, जितनी बार आपका गया उसको लिख दिया और जो शेष बचता है मेरे प्यारे स्टूडेंट उसको ऊपर लिखते हैं और जिसका भाग देते हैं उसको नीचे। तो किसका भाग दे रहे हैं, 2 का। तो आपका आंसर आ गया 3 सही 1/2। क्लियर है, सभी को समझ में आया। एक बार और अच्छे से समझ लेना, जैसे कि 7 का भाग हम 2 से दे रहे हैं, 2 का फाड़ा पड़ा हमने, कितनी बार गया, 3 जे और 7 में से। तो ये जो है जितनी बार गया उसको तो लिखते हैं ऐसे, और जो आपका बचा है शेषफल उसको ऊपर और जिसका भाग देते हैं वो आपका कहाँ पर आएगा, नीचे। क्लियर है, ये आपका क्लियर हो गया। तो साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में आराम से बदला जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, इधर देखना 17/3। अब ये 17 है, 17 का मैंने 3 से भाग दिया तो 5 से 15 कितनी बार गया, तो मेरे स्टूडेंट 5 बार गया। कितना शेष बचा आपको, 15, 16, 17, 2 शेष बच रहा। तो जितनी बार भाग जाता है उसको ऐसा लिखते हैं और आपका जो शेष बचता उसको ऊपर और जिसका भाग देते हैं उसको नीचे। तो ये सही साधारण इनको संयुक्त भिन्न में बदलने की कंडीशन है, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। केवल उन्हीं साधारण भिन्न, आगे पढ़ते हैं क्या बोलना, केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा हो। तो बिल्कुल सही बात है, अंश बड़ा होगा तभी आप बदलोगे। अगर आपका अंश बड़ा छोटा है और हर बड़ा है तो आप बदल नहीं सकते हो। जैसे 7/2 है तो अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है, आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, तो ये उन्हीं को बदला जा सकता है। जैसे 7/9 इसको नहीं बदला जा सकता, अंश बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए। अब संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब संयुक्त भिन्न को, तो इधर देखना, ये 3 और 7 सही 2/3 को मुझे साधारण भिन्न में बदलना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 7 कितने हो गए, 21, और फिर ये वाली संख्या को आप जोड़ोगे, 21 और 2 कितने हो गए, 23/3। तो इस तरीके से संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में हम आसानी से बदल सकते हैं। 9 चौके 36, 9 का 4 में गुणा किया है और ये प्लस करोगे, 9 चौके 36 और 36 में 3 जोड़ोगे तो 39/4। तो यही आपका आंसर आ गया। तो संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीख गए और साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना सीख गए, बहुत ही आसान तरीके से। एक नोट है कि भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल
किया जाता है और संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जा सकता है। संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले साधारण भिन्न में बदलना होगा। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आंसर आपका 2 जैसे कि 3/5 5/3 है तो आपको पता है कि ऑप्शन में जे नहीं होगा, तो 3 का भाग 5 में दे दो, एक बार जाएगा और 2 1 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से आप समझ सकते हो। अभी ये छोटी छोटी बातें और मेरे प्यारे स्टूडेंट जब सरलीकरण पढ़ोगे, परसेंटेज पढ़ोगे, अनुपात समानुपात पढ़ोगे, इसके बाद में आप साझा पढ़ोगे, पार्टनरशिप पढ़ोगे, तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ संयुक्त भिन्न से साधारण भिन्न में और साधारण भिन्न से संयुक्त भिन्न में, ये आपके काम आने वाले हैं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अब अच्छे से समझ लो। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट जिनको मैथ नहीं आता है, तो आप अपना अभी पहली क्लास मैंने ले ली, आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करना सिखा दिया। आज हम भिन्नों के बारे में, चर संख्या और अचर संख्या के बारे में जान रहे हैं। आप अपना रजिस्टर उठाइए, नोट्स बनाइए, और जैसे ही मेरे 10 से 15 वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हमने बिल्कुल लॉकडाउन में कुछ ना कुछ नहीं किया तो एक काम तो किया, कम से कम मैथ तो सीख गए आंसर से। क्लियर है ना? तो अच्छे से समझना, आप घर पर इतने फ्री हो, ठीक है ना, घर वाले भी आपसे यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा घर पर रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन अगर आप घर वालों के सामने पढ़ोगे तो उनको भी ऐसा लगेगा कि यहाँ पर घर पर रहकर भी वो पढ़ाई कर रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम, जितना भी काम हो घर वालों का पूरा काम करवाइए। इस काम करवाने के बाद में आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट? नोट आप पढ़ते हैं। भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है, संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जाता है। संयुक्त भिन्न को हल करने के लिए पहले साधारण भिन्न में बदलना रहता है। तो ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो SSC CGL 2011 में आया था। तो छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हम इसको अच्छे से समझना। 99 सही 98/99 इंटू 99, इसको और अच्छे से समझते हैं। ये पूरा का पूरा ले लिया हमने। क्लियर है? ये देखो अब क्या किया हमने, ये 99 का इंटू 99 में करेंगे तो ये मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ। 99 का इंटू 99 में किया तो ये लिख दिया, प्लस 98 जुड़ता है। अभी आपने बोला है ना 2 सही 3/4, तो 4 दूनी कितने हो गए 8, 8 और 3 कितने हो गए 11। तो ऐसे किया तो 99 का इंटू 99 में किया तो ये लिख दिया, प्लस 98 और इस 99 को साइड से लिख दिया। समझ में आया? आगे की स्टेप क्या किया हमने, देख लीजिए। 99, अब इस 99 से 99 से जे 99 कट गया। इस 99 को हमने क्या लिख दिया, 100 माइनस 1, मतलब क्या हो गया 99, प्लस ये 98 ऐसा की ऐसा। अब 99 का गुणा का निशान है, 100 में किया तो 99 100 आ गया, माइनस का निशान है तो माइनस का, और 99 का गुणा 1 में किया तो 99 एकम 99 प्लस 98। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको पता है कि ये 99 100 है तो 99 100 लिख दिया। 99 से 98 गए तो बड़ी संख्या, ये मैंने आपको घटाना सिखाया जो आपको आ गया। 99 से 1 गया तो आपका आ गया 98 99, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब भिन्नों का जोड़ और घटाना हम सीखेंगे। जोड़ और घटाना भिन्नों का, तो जब हम भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं तो हमारे सामने 2 प्रकार की स्थिति बनती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 3 से 4 नंबर का एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं संख्याओं पर आधारित, नंबर ऑन प्रॉब्लम। संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं, और ये वाला आपका परसेंटेज में भी काम आने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना। भिन्नों को हम जब जोड़ते और घटाते तो हमारे 2 प्रकार की कंडीशन बनती है। कंडीशन फर्स्ट, दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हो। तो कोई भी भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर होती है। हर मतलब नीचे वाला और अंश मतलब ऊपर वाला। तो हर अगर बराबर हो तो कुछ नहीं करते हैं, कितनी भी हर आपके हो तो एक बार लिख लीजिए, और ऊपर वाली संख्या का प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में कर लीजिए अगर हर समान हो तो। अगर सर हर समान नहीं हो तो कंडीशन नंबर 2 में आपको बताने वाले हैं। कुछ नहीं किया हमने, हर समान है बस। तो क्या किया, 7 और 11 जोड़ दिया हमने और उसमें से 14 घटा दिया तो कितना बचा 4। ये आपको समझ में आया? 4/3, 3 का भाग दिया तो ये सिंपल भिन्न है, इसको हमने मिश्रित भिन्न में, संयुक्त भिन्न में बदल दिया तो 1 सही 1/3 आपका आंसर आ गया। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अगर ये एक और एग्जाम्पल समझ लेना, इधर आपको मिल गया कि यहाँ पर हर हर क्या है, समान, और जब भी हर हर समान हो तो बोल दिया करो हर हर महादेव। तो ये बोल दिया हमने हर हर महादेव। अब इसको तो सबसे पहले ना संयुक्त भिन्न को आप किस में बदलो, भिन्न में बदल दो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने हो गए 17, 7 पंज 35 और 1 36/7 और 7 एकम 7। तो ये आ गया हर हर समान है, तो ये लिख दिया 17 और 36 जोड़ा 17 दूनी 34 35 36। तो ये हो गया आपका 50 और 50 में बटे 7 आपका क्या आ गया आंसर, ये 50/7। अगर ऑप्शन में जे नहीं है तो 7 का भाग दो 50 में, 7 7 49 कितनी बार गया 7 बार। क्या शेष बचा, एक जो शेष बचा उसको ऊपर, जिसका भाग देते उसको नीचे। तो जे आपका आंसर आ गया 7 सही 1/7। तो मुझे उम्मीद है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे स्टूडेंट, ये बेसिक लेवल में आपको ज़्यादा फास्ट बता रहा हूँ तो ये क्योंकि इसलिए, एक तो कोई भी टीचर आपको इसको बारे में नहीं बताएगा, अगर बताता है अच्छी बात है, लेकिन वो ये सोचता है कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 10th पास 12th पास करके आए हो, तो ये नॉर्मल चीज़ें तो आप जानते हो, जोड़ना घटाना गुणा भाग। लेकिन हमें पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप अभी बेसिक लेवल, हमने बोला कि हम नींव मजबूत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नींव मजबूत कर रहे हैं, और हमें हवेली बनाना है। तो हवेली तभी बनेगी जब आपके बीम कंप्लीट होंगे और बीम आपके मजबूत होंगे। तो ये बीम का काम करेगा आपसे 3 से 4 वीडियो आपके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन दूसरी, जब अब सभी चीज़ हम बारीकी से समझ रहे हैं, जब भिन्नों के हर आपस में बराबर ना हो तो क्या करते हैं। तो एलसीएम का नाम तो आपने सुना होगा, लघुत्तम समावर्त। आप एलसीएम का नाम आपने सुना होगा, हम क्या लेते हैं एलसीएम। नीचे का हर 4 और 6, तो हर हर समान नहीं है तो हम इसका क्या लेंगे एलसीएम, लघुत्तम समावर्त। तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 12, ये ले लिया। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब भी एलसीएम ऐसा लेते हैं कि दोनों संख्याओं का क्या चला जाए भाग, तो ये आपको इस तरीके से भी ले सकते हो। अब 4 का भाग आपने 12 में दिया, 3 बार गया, और जितनी बार भाग जाता है उतनी ऊपर वाली संख्या में गुणा होता है। तो कितनी आ गई, 3 3 9, समझ में आया। फिर 6 का भाग 12 में दिया, 2 बार गया और 2 का 7 में गुणा किया तो 14। तो इस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं और आपका आ गया 23/12। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। जब हर समान ना हो तो एलसीएम तरीके से करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेना, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। 7/9 2 सही 1/, ये मिश्रित भिन्न को पहले तो सिंपल भिन्न में बदल देना, 6 दूनी 12 और 1 13/6। अब हर क्या नहीं है, समान नहीं है, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपको ऐसे ले सकते, वे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे तो लघुत्तम समावर्त कहलाती है एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक आएगा, उसको अच्छे से समझेंगे। तो इसका एलसीएम जो आ गया वो 18, हमने लिखा 18। अब क्या करते हैं, 9 का भाग 18 में दिया तो 2 बार गया और 2 का 7 में गुणा किया तो 14, ये लिख दिया। प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाया। फिर 6 का भाग 18 में दिया 3 बार और 3 का गुणा फिर आप 13 में किया, 13 3 39। माइनस का निशान है तो माइनस का लगाओगे। फिर 6 का भाग 18 में दिया तो 3 बार और 3 का 7 में गुणा तो 21। तो ये जोड़ के घटा दिया तो 32/18 आ गया। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको और काट दो, 2 से 32 की जगह 16 और 18 की जगह 9, 9 का भाग 2, 9 एकम 9। अब 7 बचा, उसको ऊपर, जिसका भाग देते उसको नीचे। तो आपका आंसर आ गया 7 सही 1/6। तो सभी को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है, सिंपल है, बस आप देखते जाइए। अब भिन्नों का गुणा और भाग किया जाता है, तो ये लास्ट टॉपिक है, आप अच्छे से समझ लेना। किसी भी संख्या भिन्नों का हम गुणा कैसे करते हैं, तो इधर देख लीजिए, a इंटू बी और c इंटू डी। तो अंश अंश का गुणा करते हैं और हर का गुणा करते हैं। जैसे कि 2/3 इंटू 5/7, तो अंश क्या है 5 दूनी 10 और हर क्या है 3 इंटू 7, तो 7 21। तो आपका आंसर आ गया 10/21। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। जब भी गुणा करते हैं, अब भिन्नों का भाग दिया जाता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा और घातांक करने में। एक बात और बोल रहा हूँ,
वर्ग 3 वालों ने, संविदा शिक्षक वर्ग 3 वालों ने, यूपी टेट, सी टेट और रिट वालों ने अगर मेरा ये वीडियो देख लिया तो आपके क्वेश्चन इसी में से आने वाले, ये मेरी 100% गारंटी है। इसलिए इसको अच्छे से समझना। और बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवारी 5 वीडियो के बाद में आपको लेवल बढ़ के आएगा। 3/4 अगर ये भाग का निशान है तो मुझे इसको गुणा में चेंज करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू पलट जाती है गुणा में चेंज करने के बाद में। ये 3 क्या हो जाएगा 7, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 और 7 चौके 28। समझ में आया। एक बात और अच्छे से समझना, जब कोई संख्या को हमें गुणा में चेंज, भाग का निशान है और उसको गुणा में चेंज करता है तो उसके बाद वाली वैल्यू पलट जाती है। अच्छे से समझ में आया। एक और एग्जाम्पल आप अच्छे से देख लीजिए। 8/9 भाग का निशान है, 14/15 भाग का निशान है, 24/25। तो मैंने 8/9 लिख दिया, भाग का निशान है, गुणा में चेंज कर दिया तो ये वैल्यू पलट जाती है। तो 15 क्या हो जाएगा 14। इधर भी वैल्यू पलट दी तो 25 क्या हो जाएगा 24। क्लियर है। अब इसको काट सकते हो, 8 3 24 और 3 से काटो, 3 3 9 5 6 15, तो ये आपका आ गया। क्लियर है। ऊपर वाली संख्या का गुणा कर दो, हर अंश अंश का गुणा हो जाएगा हर का, तो आपका आंसर आ जाएगा 125/126। तो आप क्या समझें कि जब भी भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो उसके बाद वाली वैल्यू पलट जाती है। बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता। ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे कि -17/5 है, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं ना, 5 3 15 और 2 17, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है। तो ऋणात्मक संख्या को आप संयुक्त भिन्न में नहीं बदला। अगर आपको कंडीशन बदल के बताना है, किसी को सिखाना है, तो आप ऐसे बदल सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। नहीं तो इधर देखो ना, 5 3 15 और 15 में से 2 हम जोड़ेंगे, 15 16 17, तो बड़ी वैल्यू है ना 15, और बड़ी वैल्यू का आगे माइनस का निशान लग रहा, तो इसमें तो घटा होगा ना, इसलिए अब इसको घटाना पड़ेगा, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग। अगर बदलना ही हो तो ऐसे बदलोगे, 5 चौके 20, अब 20 जो है वो माइनस का है, प्लस का निशान 3, अगर 20 में से 3 गए तो 17, वो भी -5। बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है तो माइनस का आएगा। अगर बदलना हो तो ऐसे बदलो, वैसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये मेरा पार्ट 2 है। घर पर रहो और अपना ख्याल रखो और अपने परिवार का भी अच्छे से ख्याल रखना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि ऐसे बेसिक कंसेप्ट टू कंसेप्ट वीडियो आपका आता रहे और आपको सीखने का मौका घर बैठे मिल रहा है, तो मुझे भी रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। इसलिए मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपके दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको बता दो भैया कि एक मैथ का ऐसा चैनल है जिसमें कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी, जिसको वीक है, मैथ की बीमारी है, उसका इलाज करने के लिए अब हंसराज सर आ गए। 10 से 20 वीडियो डालने के बाद में हम लाइव क्लास लेने वाले, तब तक आप मजबूत बन जाइए। आपको मैं मजबूत बना रहा हूँ, आपकी नींव कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस हमारा मोटिवेशन यही है, बहुत ही कुछ करने वाले हैं। बस आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कंधों से कंधा मिला, जन्म जन्म का साथ है, अभी तो बहुत कुछ करना है मेरे दोस्त, ये तो शुरुआत है। एक छोटी सी शुरुआत है जिसका आपके सहयोग से हम बहुत बड़ी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पर रहना, सुरक्षित रहना, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।